आप चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जबरदस्ती तो किसी के साथ कभी होती नहीं है ना। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बड़ी जबरदस्ती करते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जिनको नहीं मिली वो भूखे नहीं मर रहे हैं, दे फाउंड देयर वे। हर किसी को अगर पेट मिला है तो रोटी भी मिली है। बात तो सपनों की है यहाँ पे, क्योंकि पेट और रोटी का सवाल इंसान के लिए है, वैसे ही ये तो जानवर भी पूरा कर लेते हैं। हमारे इंसान होने का क्या फर्क है? तो कहीं ना कहीं हम उस अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के जो प्रयास हम लोग करते हैं, या नौकरी के साथ साथ हम साइड इनकम की जो हम तवज्जो रखते हैं, तसव्वुर करते हैं कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए, राइट? क्योंकि जब नौकरी में घुसते हैं तो बड़ा सुहाना सफर लगता है, क्योंकि सबको लगता है कि 95% जनता यही करती है तो मैं भी यही कर रहा हूं, और बहुत भाग्य की बात है कि मुझे नौकरी मिल गई। और उस भाग्य की मिली हुई नौकरी के साथ जैसे ही आपने अपना ट्रेनिंग किया, इंडक्शन किया, आपने स्टार्ट किया, सो यू विल फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग टिल फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब। आफ्टर देन यू फील कंफर्टेबल। आपको एक कंफर्ट जोन मिल गया कि 9 से 5 जाना है। बॉस तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, एचआर तो ऐसे ही टोकते रहेंगे, राइट? धीरे धीरे आप अपनी इस जर्नी को जारी रखते हैं, और ऐसे सफर में चलने का जो हमारा समय जो हमने यहाँ पे गुजारा है, उस समय के साथ आप अपनी ग्रोथ को खुद मेजर करें। मैं कोई किसी का भी मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं कि मैं आपको ये सलाह दे सकूं, ऐसा मेरा कोई इरादा यहाँ पे नहीं है। बस मैं आपको मानसिक रूप से तैयार करना चाहता हूं कि जो भी आपके 30 35 40 मिनट, बड़े कीमती 40 मिनट जो आप यहाँ पे जो देने वाले हैं, वो समय आपका जाया ना हो, राइट? अगर आप इन 40 मिनट को अच्छे से अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहां से अपने लिए कुछ लेके जरूर जाएंगे गाइस, राइट? 8 बज के 4 मिनट हो गए हैं, और क्योंकि हम लोग तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे दोस्तों को जो है थोड़ा सा समय लग जाता है आने में, तो हम लोग 5 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा ये प्रयास करने वाला हूं कि आप तक वो सारी चीजें डिलीवर हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपसे केवल 3 से 4 मिनट का ब्रेक चाहता हूं, और उन 3 4 मिनट में आपने सिर्फ ये करना है कि आप सबको जो है कॉल करें, मैसेज करें, उन्हें बताएं कि ये प्रेजेंटेशन जो है उनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, उनके फाइनेंशियल जर्नी में उनको कुछ सहयोग दे सकती है, राइट? तो हम मिलते हैं 3 4 मिनट के अंदर अंदर गाइस। तब तक आप कॉल मैसेज कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंटेशन। तो वेलकम बैक गाइस, देवी और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम वीरपाल सिंह है। आज के इस
प्रेजेंटेशन में मैं आपका हमसफर, मैं आपको एक फाइनेंशियल जर्नी, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाने के मार्ग को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि भाई आप जो सुन रहे हैं, आप उसके बाद अपना जो है सोचेंगे कि भाई मैंने आज क्या सुना, राइट। कई बार ये भी होता है कि हम जैसे ही सुनना शुरू करते हैं तो वी फाइंड कि ऐसा तो हमें बहुत पहले भी सुने हुआ है, बहुत पहले भी ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आई, राइट। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आज तक आए हैं वो एक्चुअली स्कीम स्कैम स्कैंडल की तरह आए, हमारे जीवन को झकझोरा, खट्टे मीठे एक्सपीरियंस दिए और निकल लिए, राइट। उसके बाद तो हमारा मन भी नहीं होता था कि हम ऐसी चीजें देखें। लेकिन जिस तरीके से ब्लॉकचेन एक शाश्वत सच है कि ये दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड चीज है, विकेंद्रित चीज है। इसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार अगर लिखी गई तो उसे ना कभी मिटाया जा सकता है, ना उसे कभी चेंज किया जा सकता है। और इसी खूबी के मद्देनजर इस टेक्नोलॉजी को जो है अहमियत मिली, तवज्जो मिली। हाँ बिल्कुल, तवज्जो मिलने में थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि इन्हें साबित करना पड़ा कि हम कितने पावरफुल टेक्नोलॉजी हैं, राइट। लेकिन यस, क्योंकि किसी गवर्नमेंट का साथ इनको नहीं था, इन्होंने ये कुछ क्रांतिकारी प्रोग्रामर्स रहे होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये कभी नहीं चाहती कि हमारी पावर हमारे हाथ से निकले, क्योंकि क्लाउड के ऊपर जितना भी डेटा होता है, जहां पर भी ट्रांजेक्शन्स की स्टोरेज होती है, जो भी डेटा स्टोर होता है, दैट कैन बी दैट इज वेरी वल्नरेबल, उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जिसकी भी देखरेख में होगा उसके पास देखरेख, जिसके पास देखरेख है उसके पास इसको छेड़ने की क्षमता भी है, राइट। हो सकता है यूजर के पास ना हो, लेकिन एडमिन के पास तो होती, राइट। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वो जो टेक्नोलॉजी जब माइंड में बिल्ट हो रही थी, तभी से ये बात डिसाइड हो गई थी कि भाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए जो कि इम्यूटेबल हो, जिसमें जिसका कोई तोड़ ना हो, राइट। और इसकी सिंपलिसिटी ही इसकी ताकत बनी। सो गाइस, मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आपके कुछ रिएक्शंस अगर मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। मैं नए लोगों के हाथ देखना चाहूंगा, हमारे बीच में नए लोग कितने हैं, क्योंकि मैं उसी हिसाब से एक लेमैन भाषा में ही इसको शुरू करूंगा तो ज्यादा बेटर है कि मैं अपने प्रयास इस तरीके से दे पाऊं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे साथ बहुत सारे नए साथी आ जाए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है। अनवर जी, आशा जी, अश्विन जी, विनोद जी, रघु, अमित आनंद जी, वेरी नाइस, दिलीप जी, कमलेश्वर जी, राम बिहारी, वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। सो गाइस, मतलब अच्छा लगता है कि हमें पता चले कि हमारे साथ कितने नए लोग बैठे हैं, और ये दिन प्रतिदिन हमारी जो संख्या हमारी बढ़ती नजर आ रही है हमें, ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि हम लोग शायद इतना तो काबिल हो गए हैं कि हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से साझा कर पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, सो दैट कि अगली रिएक्शन जब आपसे मांगी जाए तो हैंड रेज या हार्ट देके आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू, आप हैंड लोअर कर सकते हैं, थैंक यू। सो वेल गेट स्टार्टेड गाइस, आपका समय जाया न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट 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 राइट, शेयर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वेरी नाइस। ओके, सो दिस इज द today's presentation. We are going to start. Control shift. All right. फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे। डिस्क्लेमर में बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये डिस्क्लेमर सिंपल बात ये कहता है कि जीवन में अगर सपने आपके हैं तो साहस भी आपका है, निर्णय भी आपका है, और हम यहाँ पे कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। सो फाइनेंशियल गेन्स एंड लॉसेस और
ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी के फैसले आपके हैं, और इसमें ग्रोथ अगर लेना है तो वो भी आपको लेना है, और स्लो चलना है तो भी आपको स्लो चलना है। तो यही डिस्क्लेमर है कि जो भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी आप उनके ऊपर प्योरली रिसर्च करेंगे, और ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। इस पे फैसला आपका अपना स्वयं का मत होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी जी की फोटो जो है ये लगी हुई है, और साथ में एक कोट लिखा हुआ है, यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। Isn't it? It's very simple. इंडिया की जर्नी की बात करते हैं दोस्तों, कि फ्रॉम सेविंग टू वेल्थ क्रिएशन, जॉब सस्टेन लाइफ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट फ्रीडम, विजनरीज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एसेट क्लास। नौकरियां लाइफ को सस्टेन करने का काम जरूर करती हैं। जो लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, ये समझदारी रखते हैं कि अगर हम लोग निवेश नहीं करेंगे तो हम आजादी नहीं पा सकते, वो लोग निवेश में चले जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, निवेश करते हैं। और जो लोग विजनरी होते हैं गाइस, वो इन से भी आगे का सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1950 से 80 की बात करूं तो सेफ्टी फर्स्ट इंडिया, ये स्लोगन मान सकते हैं कि इंडियन हर व्यक्ति जो है वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी की तरफ सोचता था, जिसमें से गोल्ड, लैंड, एफडी डोमिनेटेड मतलब हमारी लोग होते थे, ठीक है। 80% प्लस सेविंग्स जो है वो फिजिकल एसेट्स में किया करते थे, कि भाई हमारी आंखों के सामने चीज होनी चाहिए, हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारी सेविंग है। इक्विटी पार्टिसिपेशन लेस देन 1%, राइट। कि भाई अगर कोई ऐसा लिक्विड एसेट इक्विटी पार्टिसिपेशन, कि भाई जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो और जहां पे रिस्क हो, वहां पे केवल 1% से कम लोग उसका हिस्सा बनते थे। 1980 से 1995 के बीच में रिस्क टेकर्स ऑफ शेयर मार्केट, ये एक दौर शुरू हुआ शेयर बाजार का, जहां पे पेपर के शेयर आए, लिमिटेड इन्वेस्टर हुए, अर्ली रिस्क जिन्होंने लिया क्रिएटेड जनरेशनल वेल्थ। ठीक है, आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय पे इस दौर का हिस्सा हुए, जिन्होंने ये रिस्क लिया, उन्होंने जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करी, कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक की उन्होंने इनकम जनरेट कर ली, राइट। उसी समय में हमारे भी तो पेरेंट्स होते थे जिनको मालूम ही नहीं था कि शेयर बाजार भी कोई चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है, वो अपनी जॉब में मशगूल थे, राइट। मैं जैसे मेरे फादर की बात करूं तो आर्मी में थे वो, तो 79 में भर्ती हुए, 97 में पेंशन आ गए। उनसे पूछो अगर शेयर बाजार क्या है तो उनको नहीं मालूम। हाँ, आज मालूम है, लेकिन जिस समय पे ये दौर शुरू हुआ था उस समय वो अपनी नौकरी में मशगूल थे, इतना समय नहीं था उनके पास, ना ही वो जानकारी उन तक पहुंच पाई होगी। आगे बढ़ते हैं। 95 से 2010 लिबरलाइजेशन एंड डीमेट की तरफ शिफ्ट हुआ, जो मतलब जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हुआ, जहां एनएससी, डीमैट, म्यूचुअल फंड आ गए, जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट जो है जन्म लिया वहां पे। आप समझ सकते हैं ना, 95 से 2010 के बीच में वो दौर ने जन्म लिया, जब नौकरी के साथ साथ लोग अपना कुछ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो है वो बॉर्न हो गया, जन्म हो गया उस चीज का, कि साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, अपनी सेविंग्स में से कुछ शेयर्स खरीद लेता हूँ पेपर वाले, क्योंकि पेपर वालों का ही समय था। अच्छा ठीक है, मैं कुछ गोल्ड ले लेता हूँ, या मैं सरकारी बॉन्ड ले लेता हूँ, या मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, या मैं एसआईपी ले लेता हूँ। और 2010 से जो 2020 का दौर है दोस्तों, वो क्या है, डिजिटल इंडिया एंड एसआईपी डिसिप्लिन, जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया कि अब आपको बड़े बड़े टेक्निकल सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं थी, आपके मोबाइल पे ही सारी चीजें आ गई। 2010 से 2020 आप मोबाइल पे ही ट्रेड करने लगे, आप शेयर बाजार में भी ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर रहे हो, आप वो धीरे धीरे क्रिप्टो की भी समझ आ गई तो आपने क्रिप्टो में भी किया होगा, ठीक है। एसआईपी का कल्चर आ गया, कि आपको ये बताता है कि अगर आप 5,000 रुपए महीना जो है एक डिसिप्लिन के साथ जमा करोगे, तो वो 20 साल में आपकी ना करोड़ों की एसेट क्रिएट हो जाती है, राइट। कंपाउंडिंग के फॉर्मूलाज लगते हैं वहां पर, कंपाउंडिंग से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग वहां पे आ गई, कि भाई ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि आजकल सरकारी नौकरियों में भी जो है पेंशन की सुविधाएं नहीं बची, इसीलिए गवर्नमेंट ने एनपीए एनपीएस चालू किया, नेशनल पेंशन स्कीम, कि आप पैसे बचाएं ताकि आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको उस चीज से, उस फंड से आपका आजीविका चल सके।
तो इन्हीं सब बातों ने ना माइंडसेट को लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ शिफ्ट किया, राइट। अब रियलिटी चेक क्या है, अब इतना सब कुछ हो गया, ये देख रहे हैं आप, राइट। अब अपने आप से बात करें कि आप कहाँ पे, मतलब आप कैसी सोच है, आप कहाँ इस सारे मामले में अप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से आपने अपनी ग्रोथ भी ली होगी, नो डाउट। ठीक है, जिन्होंने इन सब चीजों के ऊपर सोचा उनको आज अच्छा महसूस होता है कि यार मैंने अच्छा किया कि अपनी 25 साल की उम्र में ही मैंने नौकरी के साथ एसआईपी करी, यार आज मैं 35 साल का हूं तो आज मेरे पास एक पीछे बैकअप है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनको ये जानकारियां नहीं होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने अब तक एकदम सस्टेनेबल चीज को आगे बढ़ाया वो भी अच्छा था। नहीं बढ़ा पाए कोई बात नहीं, अगर आपसे गलतियां हुई कोई बात नहीं। आपके पास आज एक ऐसा मेथड, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज आपके सामने अभी पेश होने वाली है कि आप अपनी सारी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि डिजिटल एसेट्स की दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट अब तक आया ही नहीं था। माइंड माई वर्ड्स गाइस, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आज तक आया ही नहीं था जो आपके द्वारा समय जो खराब आप कर चुके थे, जैसा हम बोलते हैं कि बीता समय कभी वापस नहीं आता, तो उस बीते समय में आप नहीं जा सकते। लेकिन जो फाइनेंशियल चीजें आपकी उस समय में बननी थी वो जो नहीं बन पाई, तो मैं आपको वादा करता हूं गाइस कि अगर ये प्रोजेक्ट आपने ध्यान से देख सुन समझ लिया तो आप वो सारी वेल्थ यहां से जनरेट कर पाओगे जो आप नहीं कर पाए। सैलरी ग्रोज लीनियरली, सबको पता है, धीरे धीरे बढ़ती। इन्फ्लेशन इरोड्स वैल्यू, इन्फ्लेशन महंगाई दर ने जो है उसकी वैल्यू को घटा दिया है। एसेट्स कंपाउंड एक्सपोनेंशियली, राइट। तो ये मेरा पॉइंट है जहां पे मैं आपको लेके चलूंगा, जहां पे आपकी जो एसेट्स है वो एक्सपोनेंशियली कंपाउंड करेंगी। वो कैसे कर पाएंगी, क्योंकि 2020 से लेकर अब तक का जो प्रेजेंट समय है गाइस वो है वेब 3 और न्यू एज एसेट्स का, जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन, ऑनरशिप इकोनॉमी, बॉर्डरलेस फाइनेंस। समझ रहे हैं कि वेब 3 का जन्म हो चुका है, न्यू एज एसेट्स आ चुकी है, वेल्थ इज क्रिएटेड एट द एज ऑफ चेंज। वेल्थ का निर्माण आपके बदलाव की सोच से शुरू होता है, उस एज से शुरू होता है। तो गोल्ड से स्टॉक्स, स्टॉक्स से इंटरनेट और इंटरनेट से वेब 3। अर्ली अडॉप्टर्स ने हमेशा भविष्य को आकार दिया है गाइस। तो फाइनल थॉट क्या कहती है, हिस्ट्री रिवार्ड्स द प्रिपेयर्ड नॉट द परफेक्ट। यानी इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसने उन्हीं को क्राउन नवाजा है जो तैयार थे, ना कि परफेक्ट थे, वो तैयार नहीं थे। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु एक्ट अर्ली। भविष्य उन लोगों के साथ चलता है जो जल्दी एक्ट करते हैं। जानकारी बहुत लोगों को होती है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो वेब 3 की इकोनॉमी है क्या, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें क्रिप्टो है, उसमें एनएफटीज है, उसमें मेटावर्स है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें डेफी है, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है। और आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, डेफी की। और वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं ऐसे होनहार क्रिएटर्स से जिनको कभी किसी ने नहीं देखा, राइट। वो क्यों नहीं देखा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो रशिया से हैं, वो यूएसए से हैं, वो चाइना से हैं, वो सिंगापुर से हैं, वो मलेशिया से हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स। और उनको मालूम है कि वो क्या बिल्ड करने वाले हैं। 15 सालों में दुनिया भर की पब्लिक ब्लॉकचेन आई हैं। जिनको ये नहीं मालूम कि ब्लॉकचेन क्या है, तो आज रात को ये होमवर्क है कि आप जाने की ब्लॉकचेन क्या है। अब उस ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी हुई एसेट्स बैक ट्रेस करी जा सकती हैं। तो इन लोगों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की कल्पना करी कि दुनिया को एक ऐसा प्राइवेसी पेमेंट सिस्टम दिया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि समस्याओं के समाधान के साथ ही व्यापार की उत्पत्ति होती है।
एक नई सोच में जब भी आप किसी समस्या का समाधान देंगे तो वहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक व्यापार की अवसर निकल कर सामने आती है। तो इन लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बट वो डिफरेंट है इस बात से कि वहां पर किसी को भी किसी की डिजिटल एसेट्स की जानकारी नहीं होगी कि किसके पास कितना माल है, कितना धन वो लेके बैठा है। तो इन सब चीजों की शुरुआत हुई 7 मार्च 2024 को, और इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। और डेफी का मतलब ये होता है कि डेफी इज ए रिवोल्यूशनरी फाइनेंशियल सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑन ए ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बड़ी साधारण सी अंग्रेजी और लिखी हुई भी है। तो उसके साथ ये काम करती है जहां पे कोई बिचौलिया यहां पे नहीं चाहिए। कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगती है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डैप्स लगती हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीजें कंपोनेंट है इसकी। ये तीनों कंपोनेंट आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और अगर आप डेफी को पूरा देखो तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसकी खूबियां क्या है। परमिशन लेस है, डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट है, सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, और प्रोग्रामेबल है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी अपने आप को बहुत वर्चस्व स्थापित करती है कि किस तरीके से आप डेफी में काम कर सकते हैं, राइट। तो बेनिफिट्स क्या हैं इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये ग्लोबली एसेसिबल है, परमिशन लेस एंड पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ये चलता है, इंटर ऑपरेबल है, सिक्योर एंड अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज है, और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। क्योंकि आपको बताया कि ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ये डैप्स पे काम करता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बिल्टअप है, जहां पे पूरा का पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को एम्बेड किया गया है। और कमाल की बात यह है कि सबसे पहले, क्योंकि ये डेफी है, तो यहां पे क्रिएटर्स हैं, कोई एमडी सीएमडी यहां पे नहीं है, और उन्होंने सबसे पहले इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करवाया। क्योंकि ये सबसे जरूरी है एक यूजर को ये जानना कि मेरा फंड कहां है। ये हमारा अधिकार है। क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस कि हमें किसी भी सिस्टम में ये पता चले कि हमारे फंड्स के साथ होता क्या था। क्योंकि हमें एक डिपॉजिट एड्रेस मिल जाता था, उस डिपॉजिट एड्रेस में डालना तो हमारे हाथ में है, ऐड ऐड ऐड। बट विड्रॉल की जब बारी आती है तो उनकी चॉइस के ऊपर आती है, राइट। तो आज हम इस चीज से ऊपर उठ रहे हैं। तो एक यूजर का फंड कहां पे है, ये सबसे अहम बात है। तो यहां पे इन लोगों ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई करवाया दुनिया की बेस्ट ऑडिट फर्म से, जिन्होंने हमारी लिक्विडिटी को ऑडिट किया। वो फर्म है सर्टिक, जो इसको 14 साल 6 महीने का लाइफ बताती है इसकी। और दूसरा है हमारा ट्रेजरी, उस ट्रेजरी को ऑडिट किया है आर्मर लैब्स ने, जिनकी वजह से हमें यह पता चलता है कि ये एक प्योर प्रोजेक्ट है, ना कि कोई स्कीम। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको धीरे धीरे वहां तक लेके चलूंगा, क्योंकि मैं अगर लिखने बैठता हूं तो समय ज्यादा लग जाता है। आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। ओके, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है जहां पे मैं बात कर रहा हूं लिक्विडिटी की, उस लिक्विडिटी के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा क्या गया है, हमारा प्रोजेक्ट हमें देता क्या है। क्योंकि बताया है कि ये फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, तो यहां पे
जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें क्या लिखा गया कि एक प्रोजेक्ट के लिए जहां पे इनका जो मेन काम है वो है कम्युनिटी बिल्टअप करना, सो दैट इनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्राइवेसी वाली, उसके लिए इन लोगों ने एक ऐसा ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिजाइन किया जहां पे कम्युनिटी आए और बैंक में जिस तरीके से अकाउंट्स ओपन होते हैं, यहां पर लोग अपने वॉलेट्स क्रिएट करें और उन वॉलेट्स को क्रिएट करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार अपनी डिजिटल एसेट्स को वहां डिपॉजिट करें। किसमें? अपने ही वॉलेट में, सेल्फ वॉलेट, राइट। और डैप्स के जरिए आप इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट उठा पाएंगे। और वो बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यहां पे बहुत सीधा सीधा है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर एक डाई सिस्टम में जाएगा तो एक एलजीएनएस मिंट होगा। अब ये मिंट शब्द मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में कुछ इनपुट है तो ही कुछ आउटपुट है। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कॉइन 3 प्रकार के हैं: माइनिंग, प्री माइन एंड मिंटिंग। माइनिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जहां पे बीटीसी है, जिसमें कंप्यूटेशनल पावर को इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने का काम होता है, और वहां पे माइन होता है बीटीसी। लेकिन प्री माइन क्या है? जो पहले से बनाकर रख दिए गए कॉइन्स, उनको हम बोलते हैं प्री माइन। अब उन्हीं के ऊपर सारे के सारे आज तक जो झोल हुए हैं वो उन्हीं के ऊपर हुए, राइट। मिंटिंग का मतलब क्या है कि एक एक्चुअल वैल्यू इनपुट में जाएगी। वो एक्चुअल वैल्यू क्या है? डॉलर, डाई, यूएसडीटी, जिनको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन, स्टेबल करेंसी, राइट। उसी के बराबर में इन्होंने रखा अपना नॉन स्टेबल कॉइन, जिसका नाम है एलजीएनएस। और ये मैं आपको बता दूं कि डेफी में कई सारी टाइप्स होती है गाइस, जिसमें लैंडिंग एंड बोरोइंग भी होती है, यील्ड फार्मिंग भी होती है, एक आती है लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी पूल्स एंड लिक्विडिटी माइनिंग। ये प्रोजेक्ट इस तीसरे थॉट प्रोसेस को लेके आगे बढ़ता है, जहां पे बैंक्स में जिस तरीके से अकाउंट होल्डर्स की संख्या का होना बहुत जरूरी है तभी बैंक काम करता है, इन द सेम वे इन लोगों ने यहाँ पे कम्युनिटी को बुलाया कि आप आइए, अपने वॉलेट्स लेके आइए, अपनी डाई यहाँ पे डालिए, आपको एलजीएनएस मिलेगा, जिससे आपको रिवार्ड्स आने वाले हैं। तो हम पूछते हैं भाई कैसे, हमें भी जरा समझाओ। तो उन्होंने सिंपली बोला कि आप यूजर हैं, आप आइए, आपने 100 डाई सिस्टम में डाली, अपने वॉलेट में डाली, आपने डेक्स के ऊपर इसको स्वैप किया, स्वैप किया, और क्या मिला आपको? एलजीएनएस। ओके जी, ठीक है। अब 100 के बदले बन तो 100 गए, पर मुझे कितने मिले? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मुझे रेट के ऊपर मिलेगा, और रेट है आज $6.30, राइट। तो होगा क्या कि ये 100 डाई जाएंगी और 100 एलजीएनएस मिंट होंगे, मुझे रेट पे ही आ जाएगा। मैं आपको एक बात बहुत दिल खोलकर कहना चाहता हूं कि अगर मुझे सिर्फ ये होता कि ये 100 डाई इन्होंने अपने किसी डिपॉजिट एड्रेस पे ले लिए, और यहां मुझे ये कोई भी बात का वादा कर रहे होते ना कि 100 एलजीएनएस बनेंगे, आपको इतने मिलेंगे, और ये जो बचे हुए हैं, लेट से आपको 20 एलजीएनएस आ गए, और 80 जो बचे हुए हैं एलजीएनएस, इन 80 एलजीएनएस को हम लोग यहां ले आएंगे, यहां से रिवार्ड जनरेट होगा, फला होगा, फला होगा। मैं यहीं पे काटा मार देता कि नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना। लेकिन क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि डेफी की दुनिया में ऐसे कई सारे वर्टिकल्स हैं, उन कई सारे वर्टिकल्स में से लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी
माइनिंग, लिक्विडिटी पूल एंड लिक्विडिटी माइनिंग का एक वर्टिकल होता है, बट इसी में मैकेनिज्म ये भी होता है कि यूजर का फंड किसी एड्रेस में डिपॉजिट नहीं होगा, वो फंड एक लिक्विडिटी पूल में ही जाएगा, और वो लिक्विडिटी पूल वेरीफाइड होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रोटोकॉल ऑडिटेड होना चाहिए, राइट। तो हमारा फंड किसी की जेब में ना जाकर इस लिक्विडिटी पूल में डलता है, राइट। और ये जो एटीएलजीएनएस है, ये जो मिंट हुए थे 100 के बदले 100, आपको मिले थे 20, और 80 जो यहां पे एक्स्ट्रा बचे थे, ये जाते हैं ट्रेजरी में। और यहां ये मैकेनिज्म काम करता है कि अब आपको अपने इस 20 एलजीएनएस के ऊपर रिवार्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि आपने एक्चुअल में लिक्विडिटी पूल को सपोर्ट किया है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई मुझे ये मिलते ही क्यों है, रिवार्ड्स किस बात के आते हैं। आपने पूरे के पूरे एक मैकेनिज्म को सपोर्ट किया, उसमें लिक्विडिटी पूल को आपने सपोर्ट किया, और इस एवज में आपके द्वारा मिंट किए गए एक्स्ट्रा एलजीएनएस में से आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। ये मैकेनिज्म है, राइट। अब 2+2 = 4 होता है, इसका जवाब पूछोगे क्यों, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सवाल का जवाब तो दिया जा सकता है, जवाब के लिए सवाल मैं कहां से लेके आऊं। तो ये मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके का मैकेनिज्म होता है, और ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। फिर जरूरी बात क्या है, एज एन यूजर मेरे लिए जरूरी बात क्या है, मेरे लिए जरूरी बात ये है कि ये लिक्विडिटी पूल सेफ तो है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने सर्टिक को देख लिया कि भाई वो बोलता है ये बहुत सेफ है, कोई बात नहीं। आपको अपनी सेफ्टी और ज्यादा अच्छी बड़ी लगती है, तो आप किसी से भी इसको चेक कराएं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी से चेक कराएं। जैसे अगर मुझे अपने मतलब आप देखिए कि मेरे किसी रिलेटिव को अपने बच्चे को एमबीबीएस में भेजना है, लेकिन वो मेरा रिलेटिव तो हलवाई है, अब उस बेचारे को क्या पता। तो वो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जो इस बारे में उसको अच्छी सलाह दे सके। तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में आप छींक मारो तो 4 सलाहकार तुरंत खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब भाप का पानी लो, उससे आराम मिलेगा। कोई बोलेगा भाई साहब क्यों बेफालतू में गर्म पानी करके गैस वेस्ट कर रहे हो, एक डी कोल्ड खाओ मजा आ जाएगा। कोई आपको कुछ सलाह देगा, राइट। आपको जानना, आपको समझना है, क्योंकि वो लोग आपके हैं, तो आपको बेटर सलाह कौन देगा उस सलाहकार से आप सलाह कीजिए, और वो आपको बताएगा कि ये लिक्विडिटी पूल वाला जो सिस्टम है वो कितना सेफ है। आपको लगता है कि सेफ्टी है यूजर की, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग इसी रास्ते से गुजर के आए हैं, राइट। हमने भी किसी का सहारा लिया जिसने हमें ये बताया कि लिक्विडिटी पूल एकदम सेफ है, और डेफी कितना सेफ है ये भी बताया। डेफी की दुनिया में आज के दिन में $25 बिलियन का पर डे का व्यापार होता है, और ये वर्बल नहीं चलता गाइस, कोडेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है। इन द सेम वे हमारा ये प्रोजेक्ट काम करता है, और इसी प्रोजेक्ट पे जो काम करता है उसकी वजह से हमें जो रिवार्ड मिलते हैं वो 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में मिलते हैं गाइस, राइट। हर 8 घंटे में हमें ये रिवार्ड मिलते हैं। अब ये रिवार्ड मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं ये रिवार्ड, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ये रिवार्ड कितने मिलते हैं आपको, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पेज भर जाते हैं गाइस लिखते हुए ना। तो ये रिवार्ड हमें कितने मिलते हैं, आप सब लोगों को अच्छा तो लग रहा है ना।
आपके रिएक्शंस आ नहीं रहे, सो तो नहीं गए, मेरी बातों से बोर तो नहीं हो गए? वाओ, थैंक यू गाइस, थैंक यू। वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, देखिए ये रिवार्ड आते कितने हैं? 0.2 से लेके 0.4% तक आते हैं, ठीक है, हर 8 घंटे में आते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो इस हिसाब से अगर आप ये गणना करना चाहो कि भाई मुझे क्या मिलता है, मतलब आपको पर्सनली क्या मिलता है, या मैं जब सिस्टम में आया तो मुझे क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लेट्स से मैंने 100 LGNS यहाँ पे स्टेक कर दिए। ये शब्द जो है ना, ये वाला, ये शब्द यहीं से निकल के आता है कि आपने लिक्विडिटी पूल के ऊपर अपना फंड डाला, यानी कि आपने उसको सपोर्ट किया। तो ट्रेजरी पूल में जो है आपके रिमेनिंग एलजीएनएस स्टोर हुए, और यहां से जो निकल के आ रहा है वो इसलिए निकल के आ रहा है कि आपने जो फंड स्टेक किया है, यानी आप सपोर्ट करते हैं लिक्विडिटी पूल को, और इन दोनों को भी कंट्रोल किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा। नो ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी आदमी का कोई काम नहीं इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं कि अगर आपने 100 LGNS डाल दिए तो हर 8 घंटे में आपके पास रिवार्ड आएगा, कितना? 0.2 से लेके 0.4%। अब ऐसे करते करते ये 30 डेज में आपके 100 LGNS कितने हो जाते हैं? 30 डेज में 120 के आसपास। 90 डेज में कितने हो जाएंगे जी? 190 से 200 के करीब हो जाएंगे। 6 महीने में कितने हो जाएंगे जी? 350, 450, 500, 600, कुछ भी हो सकता है क्योंकि डेरिवेटिव है। 12 महीने में कितने हो जाते हैं? 1000 से लेके 1500% तक ये बढ़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके 100 LGNS जिनकी आज कीमत $630 है, वो आपके 1000 हो जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक नॉट फॉर द नेक्स्ट मील। यहाँ पे वो चुटकुला काम नहीं करता कि इतनी एसेट है मेरे, मतलब इतना पैसा है मेरे पास, आप समझ ही गए होंगे, राइट? मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है परसों की, राइट? तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लंबा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा। हाँ, ये जरूर बता दूंगा कि ये लंबा सोचने के लिए आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि नेवर पुट योर एवरी पेनी इनटू एनी वन प्रोजेक्ट। भले ही मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं, भले ही ये कितना सेफ है, लेकिन तब भी ऐसा आपने नहीं करना, और ना ही करना चाहिए। आप अपने 100% सेविंग्स में से 90% को आप वैसे लेके चले जैसे आज तक आप लेते आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम, लैंड, गोल्ड, वट एवर, SIP, म्यूचुअल फंड, वट एवर, इंश्योरेंस, उनमें से केवल 10% को ही आप यहां पे लेके आए, सो दैट कि आपको समय लगाने में जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है वो बीच में टूट ना जाए। क्योंकि गलती से कहीं ये ना हो कि भाई आप ये सोचते हो कि मैं अगर मेरे पास पड़े ही 1 लाख रुपए, पड़े ही 50,000 है, पड़े ही 2 लाख, देखिए हर किसी की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी पड़ा है सब यही लगा दिया। लेट से मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, मैंने 10 के 10 यही लगा। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने कि 120 कॉइन हो जाता, मैंने बोला तो 120 कॉइन्स के ऊपर है कि आपकी 100 LGNS 120 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बात का मतलब ये लगा लो कि 20% बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 10 लाख के ऊपर 2 लाख की इनकम होगी, और इस 2 लाख के चक्कर में आप मतलब बिना सोचे समझे उठा के लगा दो। अब अगले महीने इसका रेट डाउन आ जाए और उतना पैसा आपको नहीं आया, तो आपको लगेगा कि वीरपाल झूठ बोल रहा था। आपको ये लग सकता है कि जिस इन्वाइटर ने आपको यहाँ पे बैठाया है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि ना तो ये कोई पैसा लगा के पैसा मल्टीप्लाई करने का सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हिस्सा लेकर आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के उन डेप्थ वाले बेनिफिट्स को ले सकते हो जो आज तक कभी आपने एक्सपीरियंस भी नहीं करे हैं, राइट? तो उसके एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको बोलता हूं कि
कि आप 10% से शुरुआत करें। मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, मैं 90,000 नहीं, मैं केवल 10,000 यहां पे डालता हूं, ठीक है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, मैंने जब बोल ही दिया है ना कि 10,000 में डालता हूं, यानी लगभग $100, तो मैं आपको मेरे उन शब्दों पे लेके चलता हूं कि ये प्रोजेक्ट केवल $100 से आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदलने का दम रखता है। क्या आप में वो दम है कि अपने आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आप अपने हाथों में लेके, अपनी मेहनत में लेके अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो? ये आप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि यहां अगर मैं बात करता हूं कि आपने केवल $100 से शुरुआत करी, इट्स फाइन, इट्स ओके। आपके ये $100 के आए हुए 20 LGNS कंपाउंडिंग में जानते हैं कितने हो जाते हैं? जैसा कि बताया ना कि 10 टाइम्स, तो 1 ईयर में कितने हुए? 10 टाइम्स 200। लेकिन भाई साहब अगला साल भी तो है, और वैसे भी $100 ही डाले। $100 के लिए आपने, अब ये सोच लेते हो ना, जब एक प्लॉट खरीदा था कि 5-7 साल में इसकी कीमत अच्छी हो जाएगी, 2-4 गुना हो जाएगी, तो उतनी सोच आप ले लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 पे तो ले ही सकते हो ना। तो सेकेंड ईयर में ये कितनी हो जाएगी? तो पहले दिन में अगर 200 पड़े हैं, तो क्या ये 2,000 नहीं हो जाएंगे? तीसरे साल में अगर ये पहले दिन में आपके 2,000 हैं, तो ये 20,000 नहीं हो जाएंगे 10 टाइम्स? पता है, जब मैंने 20 के 200 बोले ना, तो बड़ी बात नहीं लगती आपको। 200 का मतलब कोई बड़ी बात भी नहीं है, लाख एक रुपया हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां जब लेके आओगे तो थोड़ा सा इतना बड़ा शब्द देखने में दिक्कत होगी। दिक्कत तो यहां आएगी ना। और अगर मैं बोल दूं कि 4 ईयर में कर दो, तो पहले दिन में अगर 20,000 है, फिर तो 2 लाख LGNS हो गए। मैं सब कैसे बचाओगे आप इनको? सो मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने इनवाइटर को पहले तो धन्यवाद देना, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे फोन कर करके बुला ही लिया कि भाई बैठ जाओ, देख लो, एक नई चीज आई है। तो इतना भी कर लेना कि उनके साथ बैठ के इस कैलकुलेशन को भी समझ लेना। कोई जादू नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, राइट। सो इस तरीके से एक यूजर किसी भी बात पे डिपेंडेंट न रहते हुए अपनी एसेट्स को, अपनी सेविंग्स को यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। वो ग्रोथ कितनी हो जाती, वो मैंने आपको दिखा दी कि भाई 100 LGNS थे आपके, 1,000 हो गए। इस 1,000 LGNS का मतलब समझते हैं कितना हो गया? अगर $6 की रेट मान लो, तो $6,000 हो गए 10 टाइम्स। अगर रेट 12 हो गया तो $12,000, 20 हो गया तो $20,000, कम हो गया 4 पे भी आ गया तो $4,000। डाले तो 600 ही थे ना। दिमाग तो खराब होगा ही, क्योंकि ऐसी चीजें हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, समझी नहीं। तो ऐसी चीज को देखने, जानने, समझने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना होगा। और यहीं पे इसी स्लाइड के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कंपाउंडिंग में जो मैंने आपको दिखाया था, वहां पे अल्बर्ट एल आइंस्टीन भी क्या बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट। जो समझता है वो कमा लेगा इसको, और जो नहीं समझेगा उसे सिर्फ चुकाना है, पे करेगा वो। आप भी जाने अनजाने में पे करते होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे? जैसे आपने FD करा ली, 1 लाख रुपए की आपने FD कराई, आपको लगता है कि आपने पैसे 7% के हिसाब से बढ़ाए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो 1,07,000 होकर भी अपनी वैल्यू खो चुके हैं। उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए भी नहीं है। बाइंग कैपेसिटी तो कम हो गई ना। फिर बाद में हमारी सीता बहन जी भी बैठी है, वो भी टैक्स ले लेंगी। तो अल्टीमेटली आप हर 1 लाख रुपए पे आप अपना 2,000 रुपए का नुकसान कर रहे हो। ये किसी भी बैंकर से पूछ लेना, कोई नई बात नहीं है। मेरा मेरी एक दिन मीटिंग हो रही थी, ऐसे एक बैंकिंग सेक्टर में है, मैनेजर लेवल पे, अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा था। तो मैंने पूछ लिया उनसे, बोला भाई साहब ये अपने आपको ना, मतलब अपना मन बहलाने के लिए है कि पैसा आपका इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसके लिए है, कोई बात नहीं आप, लेकिन फिर भी करो, आप 90% में यही करो, अच्छा है। सिर्फ 10% के साथ यहाँ पे आओ, और उस 10% पे आपको क्या मिलता है मैंने कैलकुलेशन बता दिया आपको। लेकिन वो किस कीमत पर मिलता है वो आपको समझना जरूरी है। मतलब कीमत क्या चुकाई आपने, ये है वो कीमत।
क्या है कीमत? कि कोई लॉकिंग आपके फंड पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि देखना देखना अभी सींग निकलने लगेंगे, कि आपका पैसा जो है 6 महीने के लिए लॉक हो गया, आपका पैसा 12 महीने के लिए लॉक हो गया, अब आपको इतनी परसेंटेज हर महीने आएगी और इतने महीने मुझे सिर्फ मेरे ही पैसे का इंतजार करना पड़ेगा। नो, आपके पैसे पे कोई फंड पे लॉकिंग नहीं है। जीरो डे स्टेकिंग, यानी कि आज आपने डाला और आज ही आपका मन करता है कि नहीं यार, मैं मेरे से ये नहीं समझ में आता, और मेरे को किसी बहुत ही समझदार आदमी ने बोला है कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो मैं यहां से निकलना चाहता हूं, तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। मैं दोस्तों आपसे ना एक बात करना चाहता हूं कि आज तक आपने मतलब कहीं पूरी दुनिया में ना ये नहीं देखा होगा कि फ्री में आपको कुछ मिल रहा हो, फ्री में सलाह, राइट? आपको कोई ना कोई आगे अगर कुछ चीज बेच के जा रहा है तो वो अपने फायदे के लिए बेच के जा रहा है, वो डायरेक्टली बेनिफिट होता है उससे। अगर LIC एजेंट आपके पॉलिसी करके जा रहा है तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है आपसे। सीधे अगले अगले महीने जब पे आउट आएगा तो 30% कमीशन उसको चला जाएगा। ऐसी कोई भी चीज ध्यान करो, मैं मोबाइल शॉप चलाता हूँ, एक फोन बेचता हूँ, डायरेक्ट कमीशन कमा, कुछ भी, एनीथिंग। मैं पेट्रोल पंप चलाता हूँ, हर हर लीटर पे मेरे को कमीशन आता है, राइट? ये पहली बार होगा कि आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन लोगों ने कितनी मेहनत करके बुला बुला के और इतना माथा खा के आपको इतनी सारी चीजें बताई, और आपको पता चल रहा है कि आपके फंड में से 1 रुपए का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपने $100 डाले, $1 डाला, $10 डाला, या $1,00,000 डाला, वो आप ही के अकाउंट में है, उसमें से एक सिंगल पैनी भी किसी को एज एन कमीशन नहीं जाने वाला। फिर आपका ये दिमाग खराब हो जाएगा अभी ये सोच के कि फिर हमें यहाँ पे बुला के ये लोग इतना समझा समझा के क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि आज से 15 साल पहले एक बंदा था, जेरेमी, जेरेमी करके, आप ढूंढ लेना उसको, दा विंची जेरेमी करके, जो यूट्यूब पे आके बोलता था कि $1 का बिटकॉइन है, ले लो ले लो ले लो, सबको बताता था वो, अब फ्री में ही बता रहा था। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, ना समझा। उसको गूगल करना आज आप, दा विंची जेरेमी। उस टाइम का वो गरीब आदमी जो लोगों को सलाह दे रहा था, अच्छी सलाह दे रहा था, लोगों ने नहीं ली। आज उसके पास सलाह लेने के लिए ना पर्ची कटवानी पड़ जाएगी आपको, आप मिल भी नहीं पाओगे उससे। $500 मिलियन का आदमी है आज के दिन वो, राइट? तो यहां पे अगर आपको ये जरा सा भी ये शक संदेह हो रहा हो कि यार भाई फिर हम लोगों को यहाँ पे बुला के आप लोगों का क्या फायदा है, तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले हम आपके फायदे की बात करेंगे। एज एन यूजर, मैं भी एज एन यूजर ही तो आया था यहाँ पे, तो एज एन यूजर आपका क्या फायदा है? तो आपका फायदा ये है कि आपके फंड पे कोई लॉक नहीं है, आपके फंड पे जीरो डे की स्टेकिंग है, आपके फंड पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, कोई MLM स्कीम नहीं है, तो इसलिए कोई पैकेज भी नहीं है। एक बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है। आप यहाँ पे $1, $100, $1,000, वट एवर, या फिर मैं तो $55 डालूंगा, हाँ तो डालो ना, कोई दिक्कत, $5 डालना डाल लो, जैसे बैंक में आपको कोई कंडीशन नहीं है ना, वैसे ही। तो ये इसी वजह से, क्योंकि ये कोई MLM स्कीम नहीं है, तो ये भी नहीं है यहाँ पे कि आपकी इनकम का 2 3 4 गुना आएगा, फिर आपको आईडी टॉपअप करनी पड़ेगी, फला करनी पड़ेगी। नो, यूनिफॉर्म रिटर्न, बहुत बेहतरीन, शानदार। क्योंकि ऐसे पैकेज वाली कंपनियां क्या करती हैं कि 500 से $1,000 अगर डालोगे, मतलब $100 डालोगे तो आपको 8% आएगा, 500 से 1,000 डालोगे तो 12% आएगा, $10,000 डालोगे 25% महीना आएगा। बस यही जीभ लटक जाती है सबकी कि भाई साहब ये बड़ी बात होगी, राइट? फिर वहां पे बंदा जो है लोन वोन उठा के इधर उधर से पैसे उठा के डाल देता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि पहले मेरे पूरे हो जाए। भाई गर्दन खुद कटाने जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। और ऐसा क्यों कि कम वाले को परसेंटेज कम और ज्यादा वाले को ज्यादा, क्यों? गलत बात है ना वो, क्योंकि वो MLM है, ऐसे ही होता है वहां पर। लेकिन एक डेफी प्रोजेक्ट 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में आएगा, चाहे आपने $1 डाला और चाहे आपने $1,00,000 डाला, यूनिफॉर्म रिटर्न, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, कोई मिनिमम मैक्सिमम का विड्रॉल लिमिट भी नहीं है, आपका जब मन करे यहां से आप अपना विड्रॉल कर लो। आप अपने पैसे के सेल्फ कस्टोडियन हैं। इवन आप बैंक में भी सेल्फ कस्टोडियन नहीं होते हैं, आपको उन्हें बैंक में दे दिया तो फिर बैंक है, आप नहीं हो, राइट?
कोई पे आउट का टाइम नहीं है, कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई केवाईसी नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें अगर आप जान समझ जाएं तो ज्यादा तो नहीं, बाकी सब अपने हिसाब से कर लेना। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप $100 से तुरंत आज अपने साथी को बोलो कि भाई मेरा वॉलेट बनाओ, और मेरे को वॉलेट बना के इसमें $100 से मेरी शुरुआत कराओ। और वैसे भी $100 आप ही के काबू में रहेंगे। आपको 2 दिन बाद अच्छा ना लगे तो बटन दबाना, बाहर निकाल लेना, बात खत्म। राइट। तो यहां तक मैंने सारी वो बातें करी जहां पे यूजर को बहुत लाभ है। अब सिर्फ अगर यूजर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। प्योरली 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जो एज एन यूजर के लिए, एज एन इन्वेस्टर के लिए अपना पैसा अपने काबू में रखते हुए फायदा कमाने का शानदार प्रोजेक्ट यहां पे आपके लिए खत्म होता है। और शुरू होता है उन लोगों के लिए जिनके पिताजी, जिनके दादाजी, या बहुत पीछे पुरानी जो है, जैसे मेरे जैसे वो लोग जिनके पास बहुत बड़ी पीछे से वसीयतें नहीं है, जायदाद नहीं है, वो लोग जिनके सपने बड़े हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, जॉब कर रहे हैं लेकिन साइड इनकम चाहते हैं, वो लोग जो साथ में अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, जो अपनी एक्टिव इनकम 9 से 5 वाली से थक चुके हैं कि भाई 9 से 5 में अकेले में काम नहीं चलेगा, साथ साथ में कुछ और भी चाहिए। या वो लोग जो डॉक्टर हैं, प्लम्बर हैं। मैंने देखो डॉक्टर और प्लम्बर को एक साथ क्यों बोला, इसलिए क्योंकि प्लम्बर काम करेगा, प्लम्बिंग करेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर काम करेगा तो पैसा आएगा। ये सेल्फ बिजनेसमैन है। खुद को अपने आप को खर्च करना पड़ेगा। दुकान खोलिए तो भाई साहब दुकान पे बैठना पड़ेगा, नहीं बैठोगे तो नहीं पैसा आएगा, सिंपल बात। इन्हीं के साथ में देखो बड़े बिजनेसेस, उन्होंने लोगों को हायर कर लिया, वो खुद वहां पे रहे ना रहे, उनकी जनरेशन के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के थ्रू काम हुआ। राइट। या फिर वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी लॉबी, दे आर दे आर द पीपल दैट हैव मनी वर्किंग हार्ड फॉर देम, उनके लिए पैसा काम करता है, एंड दे प्ले गोल्फ एंड लिव लाइफ ए गुड लाइफ है, वो अच्छी लाइफ जीते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल प्रोग्राम यहां पर भी है, पर किस में से? जिस ट्रेजरी से आपको 0.2 से 0.4% आता है, वही ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम में कम्युनिटी लाने वालों को भी रिवार्ड देने के लिए। अगर ये रिवार्ड आपने समझ लिए तो मैं आपको बताता हूं कि मात्र $100 से भी जीवन में 360 डिग्री बदलाव आ सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? आपकी रिएक्शन दे दो तो मैं आपको आगे बताना शुरू कर देता हूं कि $100 से भी लाइफ कैसे बन जाती है। वाओ, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब आप बोर नहीं हो रहे ना मेरी बातों से? बस इतना ही चाहिए मेरे को। थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल है। 0.2 से 0.4% आ रहा है किसको? यूजर को। ऐसे यूजर को आप अपना इनवाइट करके रेफर लिंक दे सकते हैं। रेफर लिंक दे सकते हैं। इस रेफर लिंक से जो भी यहां पे कनेक्ट करेगा वो कम्युनिटी का हिस्सा होगा, लेकिन साथ साथ में वो सेल्फ में तो यूजर ही है, तो यूजर बेनिफिट उसको आएंगे 0.2 से 0.4% वाले। लेकिन क्योंकि वो आपके इनवाइट लिंक से यहां पे आया है तो उसकी वजह से आपको कुछ आएगा। कितना और कहां से? ट्रेजरी से आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम्युनिटी बड़ी हो। जैसे बैंक में, चाहे बैंक कितना भी बड़ा हो जाए तब भी वो इंप्लॉइज रखता है ताकि उसके बैंक में नए अकाउंट खुले, ताकि बैंक का बड़ा बिजनेस हो। राइट। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए आपको पहली जनरेशन पे, जहां पे आपने $100 सिस्टम में डाले, तो पहली जनरेशन से अप टू 16% आपको आएगा।
सॉरी सॉरी गाइस, मेरे से आज बड़ी गलती हो गई। मैं लैपटॉप तो फुल चार्ज था, पर मुझे नहीं पता क्यों बैटरी खत्म हो गई और एकदम से मैं वो चीज़ें मिस कर गया। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। आप लोग सब कनेक्टेड हैं राइट? ओके, एक सेकेंड दीजिएगा बस मेरे को, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और वो पीपीटी यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ पे लेके चलूंगा। ओके, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? एक सेकेंड सर, बताएंगे स्क्रीन देख पा रहे हैं तो? मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, ओरिजिन की ये वाली खोल लेते हैं, चलो ठीक है। गाइस, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ओके, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, इस बारे में मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों कि जैसे आप $100 सिस्टम में डालते हैं तो आप पहली जनरेशन से आपको इनकम आना शुरू होता है। किस बात की इनकम आती है आपको? उनको जो 0.2 से 0.4% आ रहा है उसका अप टू 16% आपको देता है। कहां से? ट्रेजरी से। $300 अगर आपका सेल्फ स्टेकिंग है तो सेकंड जनरेशन से आप ले पाएंगे। $500 अगर आपका सेल्फ स्टेकिंग है तो आप थर्ड जनरेशन से ले पाएंगे। और अगर $800 का फंड आपके पास है तो आपको 4 जनरेशन, 4th जनरेशन से आएगा। $1200 अगर डॉलर आपका सेल्फ स्टेकिंग है तो 5th जनरेशन से आएगा। 1700 अगर आपका डाई है तो 6ठी जनरेशन से। ये चार्ट आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको 15 लेवल तक, यानी 15 जनरेशन तक आपको ये रिवार्ड आएंगे। अब आपको ये लगता है कि भाई $100 की बात हुई थी यहां पे तो, और यहां पे तो सिंग निकलने लगे इनके। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप स्टार्ट 100 से ही करेंगे। आपकी अपनी सेल्फ कंपाउंडिंग भी होगी। आप धीरे धीरे सिस्टम पे बिलीव भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा सेविंग का यहां पे डालेंगे, तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं ये स्पाइडर वेब रिवार्ड्स के लिए। क्योंकि यहां पे किसी यूजर पे कोई कंडीशन नहीं है कि उसको कितना पैसा डालना है, वही वो उसकी मर्जी है, राइट? अगर आप ये वाली रेफरल इनकम कमाना चाहते हैं तो ये कंडीशन है, राइट? ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं जो क्या बोलते हैं कि भाई साहब, अपने पास ये वाला तो सिस्टम है ही नहीं, अपने को तो ये बताओ कि मेहनत करना जानते हैं, ठीक है, तो पैसे कमा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कमा सकते हैं। तो ये स्क्रीन जो अभी आपके सामने है गाइज, जहां पे लिखा है डाउ रैंक रिवार्ड, इस स्लाइड पे आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि केवल और केवल $100 आप सिस्टम में डाल के बैठेंगे एज एन स्टेकिंग, जिससे आपको 0.2 से लेके 0.4% इनकम आएगी ही आएगी। वो तो है ही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी कंडीशन के साथ, अगर आप ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, आप लोगों को इस सिस्टम की अवेयरनेस देते हैं, तो ये अवेयरनेस देते देते बिना किसी टाइम फ्रेम के, बिना ये देखे कि किस लेवल में कितना काम हुआ है, अगर आपका $50,000 $50,000 $50,000 का स्टेकिंग आपकी ABC टीम में हो जाता है, तो आप यहाँ पे V1 रैंक हासिल करते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति कितनी स्टेकिंग, कितनी लेवल्स के नीचे जाके, जैसा कि आपने पिछले स्लाइड पे देखा था कि उस इनकम के लिए आपको केवल 15 लेवल तक ही इनकम आती है, जिसमें आपने $10,000 डाले। यहां पे केवल $100 आपके, राइट? उसके बावजूद किसी भी लेवल पे कोई भी व्यक्ति हो, उससे आपको इनकम आएगी आएगी। इसी वजह से आपकी ड्रीम को अब शेप मिलने वाली है, क्योंकि इस V1 रैंक पे आपकी इनकम 3 से 5 लाख रुपए महीना स्टार्ट हो जाती है। और ये 3 से 5 लाख महीने की तो टोटल कैलकुलेट करके बता दी मैंने। आप इसको दिनों में और हर 8 घंटे में तोड़ लो खुद से। ये हर 8 घंटे में आपको आती है, महीने में कैलकुलेट करोगे तो 3 से 5 लाख होती है, राइट?
अब ऐसे ही अगले लेवल पे 1.5 लाख का जब आपका बिजनेस हो जाएगा तो आप V2 रैंक हासिल करेंगे, 2 से 10% आपको आएगा और यहां पे आपकी इनकम 5 से 8 लाख रुपए महीना पहुंच जाती है। 3 लाख 3 लाख 3 लाख। अब ये जो बढ़ रहे हैं ना आंकड़े, ये नए नहीं है, पिछले वाले को जोड़ के ही है, अकुमुलेटिव है। ऐसा करके आप इस चीज को देखिएगा कि कुछ नया बिजनेस और बाकी उनको जो स्टेकिंग रिवार्ड जो 20% आ रहा है महीने का, उस वजह से भी आपका ये हो ही जाता है, राइट। तो V3 बनेंगे तो 4% से 15%, 8 से 15 लाख आपको इनकम आती है। 5 लाख 5 लाख 5 लाख होने पे आप V4 बनते हैं। V4 पे आपकी 6 से 20% हो जाती है, जहां पे आपको 15 से 25 लाख आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। 10 लाख 10 लाख 10 लाख आप V5 बनते हैं। V5 पे 8 से 25% और यहां पे आपकी इनकम 25 से 45 लाख तक चली जाती है। और फिर उसके बाद ये इनकम आपको पैसे में नहीं मिलती, आपको अपनी तीनों टीमों में एक V5 और एक V5 होना चाहिए, तब आप V6 रैंक आपको मिलती है, जहां पे 10% आपको आता है, 10% 10 to 30% आता है, जिसमें इनकम आपकी अबव 1 CR हो जाती है। अच्छा लगा? दे दो थोड़ी सी रिएक्शंस, फिर मैं आपको बताता हूं कि V6 तो दोस्तों काफी बड़ी बात हो गई। मैं ये बोलता हूं, मेरे को ये समझ आती है कि अगर मैं V1 रैंक बेबी स्टेप पे चलता हूं, 50,000 3 से 5 लाख रुपए इनकम है यहां पे, राइट। मैं ये मानता हूं कि एक्टिव इनकम 9 से 5 वाली जो इनकम होती है, 15 से 20 साल लग जाते हैं दोस्तों वहां पे। जब एक व्यक्ति नौकरी शुरू करता है 20-30 हजार से और वो 3 से 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाए, कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन, कितने ही उसने बर्थडेज मिस किए होंगे, कितने उसने त्योहार मिस किए होंगे, जब उसको नौकरी की वजह से, उस बड़ी नौकरी की वजह से ऐसी जगह पे होना हुआ होगा जहां उसने अपनी पर्सनल लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस इनकम के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फ्रीडम आपको चाहिए, नो डाउट, सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन अगर टाइम फ्रीडम का जरा सा भी आप कदर करते हैं तो ये प्रोजेक्ट में ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। और 3 से 5 लाख या तो 15 साल की नौकरी करके वहां तक पहुंच जाओ, या 90 दिन 90 डेज अपने आप को दे दो और अपना खुद का जो है ना, मतलब कहते हैं ना कि तेरे अंदर क्या है वो सारा झोंक दो यहां पे। अगर उतना आपने किया, लेकिन वो झोंकने के लिए तैयार होना जो है ना, वो टाइम पीरियड आप ले लो एक बार, हफ्ते का, 10 दिन का, जहां आप ये समझ जाओ कि आप किसी को कोई स्कीम नहीं बेच रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोजेक्ट आप उनका शेयर कर रहे हो, राइट। ऐसा करते करते अगर आप ये कर गए तो आप नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कमाएंगे गाइस, राइट। तो मैं अब स्टेजेस की बात नहीं करूंगा, मैं अब कोई और बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत लग जाता है गाइस। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मैं आपको इतना सब समय लगा के भी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे पाया हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाया आपको, राइट। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंटली सुना। और मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपने इन्वाइटर के साथ गाइस जरूर बैठिएगा, उनके साथ डिस्कस कीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट का अगर मतलब सिर्फ ट्रेलर में मैं 1 घंटा लग गया मेरे को, तो ये फिल्म जानने के लिए आपको 1 हफ्ता लगेगा। आप मेहनत कीजिए, अपने लिए एक रास्ता, एक आईना मैंने आपको जरूर दिखाया है, कोशिश करी है। अगर आप इस आईने को देख पाएंगे, अगर इस पाथ को आप समझ पाएंगे, तो ये आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। हम लोग हर रोज की तरह आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे। आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो हम लोग अपने टेक्निकल सेशंस में भी आपको लेंगे। आपके कोई भी क्वेरीज हो, अपने इन्वाइटर से बात कीजिए, आप उनसे सलाह लीजिए, और कुछ भी समझ ना आए तो उनके सीनियर, फिर उनके सीनियर, हम सब लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। थैंक यू सो मच गाइज।